राजा डालचंद एवं राजा बालचंद डलमऊ जनपद रायबरेली का एक प्रसिद्ध कस्बा है, आप अच्छे से जानते हैं। इस क्षेत्र में 50,000 पासी लोग रहते हैं और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो है कृषि है। कुछ लोग सरकारी सेवा में भी हैं। साथियों, डलमऊ का नाम पासी राजा डाल के नाम पर पड़ा है। राजा डालचंद एवं बालचंद 2 भाई थे। इनकी वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं डी के एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से बंधु बांधव, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपने विचार जरूर रखें। दोस्तों, हमें पासी समाज का एक संगठन बनाना है। मैं बार बार ये बात आपसे कहता हूं कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम सशक्त भी नहीं होंगे। और शिक्षा को अपनाना है, नशे का त्याग करना है, क्योंकि नशा एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिससे हमारे समाज का पतन सदियों से होता चला आया है और इसका फायदा दूसरे समाज ने उठाया भी है। इनकी सेनाओं के जो प्रमुख योद्धा थे एवं सेनानी थे वो तालवीर और करवावीर थे, जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह को एक युद्ध के दौरान मौत के घाट उतार दिया था बहादुरी से लड़ते हुए। राजा डालचंद एवं बालचंद के बढ़ते प्रभाव से जौनपुर का जो सुल्तान था, जिसका नाम इब्राहिम शाह शर्की था, जो कि सनकी था, वो बहुत चिंतित हो गया। वह छल बल साम दंड किसी भी तरीके से डलमऊ पर कब्जा करने का कुचक्र करने लगा। महाराजा डालदेव पासी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे तो इब्राहिम शाह सरकी हमेशा भयभीत रहा करता था। इब्राहिम सरकी अपने ही राज्य जौनपुर में पासियों का संहार करने लगा और तांडव मचाने लगा। उसने डलमऊ के एक बघेल सरदार को तोड़कर अपनी ओर मिला लिया, यानी उससे साजिश कर ली। पासियों के साथ में और अटाला देवी का मंदिर भी तोड़ दिया। तब डाल देव के छोटे भाई काकरोन ने जौनपुर जाकर सरकी को हराया और तांडव रुकवाया। तब से ही सरकी पासियों को बदले की भावना से देखने लगा और बदला लेने की ठान ली। और उसने यह सुराग लगवाया उससे कि डलमऊ पर हमला करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने जाकर के हमला कर सके। कुछ गद्दारों ने सरकी सुल्तान को खबर दी कि होली के दिन राजघराने के लोग नशे में डूबकर पूरा उत्सव मनाते हैं। साथ ही सेना भी बिल्कुल लापरवाह रहती है, सब नशे में मग्न रहते हैं, होली का उत्सव मनाते रहते हैं। कई वर्षों बाद होली वाले दिन इब्राहिम सरकी ने आक्रमण कर दिया। जिस दिन पासी तलवार नहीं उठाते और नशे में डूबे रहते हैं, होली का पर्व धूमधाम से मनाते हैं, उसी का मौका उठा करके और मुसलमानों ने वो तांडव मचाया कि बताना मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चों और औरतों के साथ भी वो बर्बरता की कि जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर नहीं सकता। राजा से लेकर सेना तक होली के उत्सव में डूबी हुई थी। अचानक हमले से उनकी सुरक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो गई, वे अपना बचाव नहीं कर सके। राजा डालचंद बालचंद इस हमले में वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, और बड़े दुख की बात है कि उनकी रानियों ने भी आत्मदाह कर अपने प्राण त्याग दिए, मगर बावजूद इसके महाराजा डालदेव पासी अंत तक वीरता से लड़ते रहे और शहीद हुए। इतिहासकारों का मानना है कि राजा डालचंद एवं बालचंद का जो राज्य वर्ष था वो 1390 और 1422 ईस्वी के मध्य था। तो ऐसा था ये सनकी सरकी, जिसने महाराजा डालदेव को गलत तरीके से, कायरतापूर्ण तरीके से उनके राज्य पर आक्रमण करके हरा दिया था। साथियों, होली के इस पावन पर्व पर जौनपुर के सरकी सुल्तान के द्वारा जब ये बर्बर हत्याकांड किया गया, तब डलमऊ के पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर दौड़ गई। और यही कारण है कि आज 600 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र में होली का उत्सव नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये हमारे लिए मातमी त्योहार है, खासकर पासी समाज के लिए, जिसने पासी समाज के एक वीर को हमसे छीन लिया, वो भी साजिश के तहत। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने से राजा डालचंद का उनके सामने लड़कर उनका मुकाबला कर कर को उन्हें जीते। इसलिए साजिश से, कुचक्र से उन्हें मौत के घाट उतार दिया और उसने ये एक
विजय हासिल की। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज होली जरूर है, मगर यह होली हमारे लिए मातमी होली है, क्योंकि जहां पर हमने अपने एक वीर और बहुत ही महान योद्धा को खोया है, उसे हम खुशी में कैसे मना सकते हैं। यदि आप इस मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस होली को मत मनाइए, बिल्कुल मत मनाइए। और हाँ, रही बात होली की, ये हमारा एक पारंपरिक त्यौहार है, कई किंवदंतियाँ जुड़ी हैं। ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। जो मनाते हैं उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते, उनसे हमें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई शिकवा शिकायत है, मगर हमें ये होली नहीं मनानी है। ये भाईचारे का त्यौहार जरूर कहा जाता है, लेकिन इसका स्वरूप अभी वर्तमान में क्या हो गया है ये आप अच्छे से जानते हैं। इस होली को किस रूप में मनाया जाता है, ये त्यौहार जरूर है, लेकिन इस दिन क्या किया जाता है। नशे में मग्न रहते हैं लोग और पूरे समय मांस मदिरा का भक्षण करना, तरह तरह के लड़ाई झगड़े, ये क्या त्यौहार है। तो दोस्तों, ये दो बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमें नहीं मनाना है ये होली का त्यौहार। यदि आप मेरी भावनाओं से सहमत हैं तो प्लीज़ आप मेरी बातों को जरूर मानेंगे, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहें कर सकते हैं, मगर हमें अपने वीरों को श्रद्धांजलि देनी है, उन्हें याद करना है, उन्हें कभी भूलना नहीं है, क्योंकि हमारे पासी समाज के वे गौरव है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।